आइए देखते हैं सीटेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसमें पूछेगा शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। नंबर एक शिक्षा, दूसरा मनोविज्ञान। ठीक, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा जो है व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन लाना। और मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन करना। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करना। ये जो है व्यवहार का अध्ययन करना है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ के जो बनता है, इन दोनों को जोड़ के जो बनता है वो बनता है व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान। ठीक, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन लाना और मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। दोनों को जोड़ के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आइए देखते हैं शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा महात्मा गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा, शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है।
महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। ठीक, ये महात्मा गांधी के अनुसार है। अब अरस्तु के अनुसार देखते हैं। अरस्तु के अनुसार अरस्तु के अनुसार अरस्तु जी क्या कहते हैं? अरस्तु जी कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये अरस्तु जी कहते हैं। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अब आगे देखते हैं फ्रोवेल के अनुसार। फ्रोवेल क्या कहते हैं? इसको मिटा दें। आइए देखते हैं फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा क्या। फ्रोवेल कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है, फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। ठीक, ये हो गया महात्मा गांधी के अनुसार, अरस्तु के अनुसार और फ्रोवेल के अनुसार। ठीक, निम्न वैज्ञानिकों के अनुसार वाटसन मनोवैज्ञानिक वाटसन जी कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वाटसन जी कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ जी कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में वुडवर्थ जी कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है।
वुडवर्थ जी कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक। अब स्किनर जी कहते हैं, स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर जी कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। क्रो व क्रो के अनुसार वैज्ञानिक क्रो व क्रो जी कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। और वैज्ञानिक मन जी कहते हैं मन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मन जी कहते हैं मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मैकडूगल जी कहते हैं मैकडूगल जी कहते हैं मनोविज्ञान जीवन वस्तुओं के व्यवहार मनोविज्ञान जीवन वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जीवन वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान है। तो आज की क्लास यहीं तक।